किसे मिली ये शहादत की ज़ेबो ज़ैन, बाली पे तेरे आई है खुद मादरे हुसैन। इस मर्द एक स्पेशल पर्सन जो हमारा इंतजार कर रहे हैं वो है आका जान। अस्सलाम वालेकुम आका जान, तबीयत ठीक है आपकी? मौला हुसैन की जुलजना की छवि है, बेशक। तो हक है आप लोगों का, आप झोली उठा के उस रात मांगो, बीबी को पुरसा दो। कुछ नहीं मिला उसे, तू नहीं मिला। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। व्हाट्सएप छेती आया ना, 5 मुहर्रम में लेट ना करना। आया बस आया, पहुंच तू, शावर लेके आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट मुहर्रम भी, पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक हमने सभी लंगर लगाया था, जितनी जितनी इस्तात थी और जहां जहां इजाजत मिली हमने वहां वहां पर न्याज लगाई और तकसीम किया। इस मुहर्रम भी ये काम चल रहा है। 5 मुहर्रम का मुझे 9वीं 10वीं मुहर्रम से ज्यादा इंतजार होता है। 5 मुहर्रम का मुझे 9वीं 10वीं मुहर्रम से ज्यादा इंतजार होता है, क्योंकि 5 मुहर्रम पे लोगों की चाहत, लोगों की जो मोहब्बत है ना अहले बैत से, वो देखने को नजर आती है। 9वीं 10वीं मुहर्रम को तो मतलब पता है ना कि यार पीक पे रश होना है, अपनी मोहब्बत का इजहार हर बंदे ने करना है अपने अपने तरीके से। लेकिन 5 मुहर्रम की जो फजीलत है वो बहुत कम लोगों को पता है। और छुट्टी भी, मतलब जो शिया हैं उनको तो चलो पता है, जो नॉन शिया हैं लेकिन मुसलमान हैं उनको 5 मुहर्रम का इतना खास नहीं पता। 5 मुहर्रम बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। मैं तो कुछ भी नहीं करता, मतलब हमने डाला लोड कर लेंगे, जाएंगे सारे रास्ते। जो जायरीन है, जो जा रहे हैं मौला के काम के लिए, जो जा रहे हैं, जो मौला का गम मनाने आए हुए हैं, उनको हम पानी दे देंगे, जूस दे देंगे, बस ये डाले पे। अवाम मुरीद के से, शेखुपुरे से, गुजरा वाले से पैदल इस टाइम चल पड़ी है। इस टाइम अवाम चल पड़ी है। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे का, ठीक है, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी तो मैं लेट बता रहा हूँ। 12 बजे की अवाम सुबह चल पड़ी है और वहां से नंगे पांव इस गर्मी में, बाहर धूप देख रहे हो, आज तो धूप भी है भाईजान, ठीक है। धूप में मैं किसी और का नाम क्यों लूं, दूर क्यों जाऊं, डोगर ठोकर से पैदल बीबियां पाक दमन जाता है हर साल, ठीक है। और अवाम गुजरांवाला, शेखुपुरा, कहां से मुरीद का पैदल आएगी और बीबियां पाक दमन जाएगी। वहां पर अपने मौला को पुरसा अदा करेंगे और वापस घरों को जाएंगे। वापस जाते हुए वो कोस्टर में, फिर अपनी अपनी बाइक्स पे या किसी ना किसी तरीके वो जाते हैं वापस। लेकिन पुरसा देने जब आते हैं तो पैदल अपने आप को अजियत दे के, ताकि उनको पता लगे कि वाकई करबला क्या था, ठीक है, और अपने मौला को पुरसा दे के जा सकें। आज 5 मुहर्रम है जी, तो बस रात को हम सोए थे अपने घर, न्यू वाले घर, जिसका टूर भी आपको करवाना है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको अभी करवा सकूंगा। 9वीं 10वीं मुहर्रम के बाद ही करवाऊंगा। दिल ही नहीं कर रहा ना कोई खुशी मनाने को, ना हंसने को। अजीब दिल उदास सा हो गया। घर जा रहा हूँ, कपड़े चेंज करूंगा, शावर लूंगा, क्योंकि मेरे कपड़े अभी वहां पर शिफ्ट नहीं हुए। नए वाले घर में मेरे कपड़े भी नहीं आए। डोकर मेरे साथ ही था रात का, बकाया सारे बॉयज चले गए थे। हाय मौला। घर जाते हैं, शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं। रात की हमने तैयारी करनी है, जो कुछ हमने रात को लेके जाना, जितना लंगर रात को लेके जाना उसकी तैयारी करनी है। और बस पहुंचते घर फिर आपको मिलते हैं। बस आपको इतना बता देता हूँ कि आज की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रात 11 बजे के बाद की है। पिछले 4 मुहर्रम हमने जहां जहां पर भी लंगर लगाया, जहां जहां पर सबील लगाई, वो दोपहर या शाम में हमारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन आज 5 मुहर्रम की डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट टाइम की तरह रात को 11 बजे के बाद स्टार्ट होगी और लेट नाइट तक चलेगी। पहुंचते घर फिर मिलते हैं। चलो जी, चल चाचू आजा। चाचू अब तो 2-3 दिन के बाद तुझे आज तंग किया है, 2-3 दिन के बाद तू आज काम कर रहा है, आज तो आजा 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 आजा, शाबाश। 1 hour later.
अल्लाह अकबर, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। शावर ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं बाहर, अपनी माँ को मिल लेते हैं। 2 दिन हो गए मैं अम्मा से मिला ही नहीं हूँ, ठीक है। अम्मा से मिला ही नहीं हूँ। रात को उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह सुबह आऊँगा, घंटा डेढ़ आपके पास बैठूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 12 बजे घर पे आना पड़ता। मैं घर ही कोई 1:30 पौने 2 बजे आया हूँ। तो अम्मा से मिलते हैं, नाश्ता करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भट्ट साहेब क्या हाल है? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? राजी बाजी हैं? सलमान साहब क्या हाल है? लाल टोपी ऑल गुड? ममा जी, ये ममा जी किथे मेरी माई किथे मेरी मम्मा? हेलो मम्मा, ब्यूटीफुल लेडी, वेयर आर यू? मम्मा किधर है? मम्मा हेलो, ऊपर है मम्मा? ऊपर है हैं? टाउनशिप गए हैं? तो मैं तो उनको मिलने आया हूँ, फिर उनको नहीं मिलूंगा, फिर उनका दिमाग खराब होगा। रात को कहा भी था कि मैं 12:30 1 बजे तक आ जाऊंगा। वो आपको पता तो है 5 मुहर्रम में नानू घर होती हूँ। नहीं तो अब फिर मैं कैसे मिलूं मम्मा को? फिर मैं नहीं मिलूंगा, 2 दिन बाद आऊंगा, फिर लड़ेंगी मेरे से। वो पहले ही बड़ा नाराज है कि फिर बाहर आने लग गए, 2 दिन घर नहीं आता थी। तो मैं शौक से रहता हूँ, फिर तुम लोग देख लो जानबूझ के मुझे गालियां पड़वाते हो। मैं शौक से रहता हूँ, अभी मैं क्या करूँ? फिर नानू की तरफ जाऊँ अब मैं? लेकिन मैंने प्रिपरेशंस करनी है। आपको याद होगा कि जितने भी हमने अभी तक व्लॉग किए ना मुहर्रम वाले, सब की प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट डन होती है। जहांगीर करवा के रहता, हम सिर्फ जाते हैं, पिक करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आज ऐसा है कि सारी प्रिपरेशन खुद करनी है। आज सारा दिन प्रिपरेशन करनी है और रात को डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो मैं तो अब नहीं जा सकता नानू की तरफ। फिर रात को मिल लेना। चलो आज फिर जो है ना, मैं रात को चुप करके चक्कर लगा लूंगा। आज मैंने कह लो भाई शूज दे दो मेरे, ठीक है यार, अल्लाह हाफिज, ओके। नाश्ता तो करना है, नाश्ता अब मेरी माँ ही घर नहीं है, मैं नाश्ता की करना करके रेडी कर दिया मैंने। दिखा भला, पहले शक्ल दिखा नाश्ते की। अच्छा मम्मा तो अब चलो घर पे नहीं है, लेकिन घर का अगर नाश्ता मिल जाए तो अच्छी बात है। मेरा ख्याल हाय हाय काशिफ, सेकंड मॉम रखो, टेबल पे रखो। नाश्ते को इंतजार नहीं करना चाहिए, नाश्ता करके जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, नाश्ते में अपने पास आ गए हैं जी 2 अंडे, साथ आ गए चने, एक आ गया पराठा और 1 गिलास, आप इसको 1.5 गिलास भी कह सकते हैं, लस्सी का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह। चलो जी। अच्छा जी, अब अगर आप सोच रहे हैं कि शलवार कमीज के नीचे नाइकी जॉर्डन कौन पहनता है, तो मैं आपको बता दूं कि आज रात का सफ़र हमारा बहुत लंबा है और इंतहा का रश होता है। वहाँ पर ये मम्मी डैडी एलवी और ये एडिडास जो है ना, ये काम वहाँ पर नहीं करते। हमें चाहिए पक्के शूज़, इसलिए मैंने इनको चूज़ किया। चलो जी, ओके भट्ट साहब, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो। मम्मा आएंगी तो सलाम देना, ठीक है? चलो चलो, थैंक यू गुजर बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े चेंज कर लिए, शावर ले लिया, नाश्ता कर लिया, हर चीज़ डन हो गई। हाँ, बस अम्मा से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं रात को व्लॉग एंड करने के बाद चक्कर लगा लूंगा और अम्मा से मुलाकात कर लूंगा। अब सीन ऐसे के चलते हैं, दोस्तों को भी करते हैं। देखो यार, कितनी गलत हरकत है, सामने यूटर्न है ब्रो, कैसे काम करते हैं अल्लाह के कसम। फिर एक्सीडेंट होता ना तो फिर अच्छे रहते हैं। सामने यूटर्न है और वो इतना लंबा जो है वो फुटपाथ क्रॉस कर रहा है। क्या बात टेक्नोलॉजी। अच्छा, ऐसा है कि दोस्तों को पिक कर लेते हैं। दोस्तों को पिक करने के बाद आज का जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लंगर है वो हमने लेने जाना है। और मैं आपको अभी बता दूं कि आज की डेट में कोई सॉलिड चीज नहीं है, क्योंकि जैसे व्लॉग स्टार्ट किया, मैंने आपको गाइड किया था कि आज जायरीन ने पैदल जाना है, ठीक है? अपने अपने घरों से पैदल आएंगे, पता नहीं कहां से आएंगे, पैदल आएंगे, ठीक है? हम सारा रास्ता ठोकर से लेके बीबियां पाक दामन तक जितनी आवाम पैदल जा रही होगी, उनको जूस और पानी की ठंडी बोतलें देते रहेंगे ताकि वो पीते रहें। वैसे तो जगह जगह पे सबील लगी होगी, लेकिन हम अपने डाले के अंदर लोड करके, 1 डाला 2 डाले होंगे, दोनों डालों के अंदर ड्रम लोड करके ठंडे पानी के ठंडे जूस के सारे रास्ते तकसीम करते जाएंगे, ठीक है जी? जिन्होंने पिछले साल वाला 5 मुहर्रम का व्लॉग देखा हुआ है उनको तो आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनको आज मैं एक अलग ही दुनिया दिखाऊंगा कि रात को 12 बजे के बाद कितनी अवाम काले कपड़ों में मौला के अलम उठा के पैदल सड़कों पे नंगे पांव जा रही होती है, अपने अपने घरों से नंगे पांव आते हैं। ये इश्क है, अहले बैत से इश्क है, ठीक है? आज आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बस पहुंचते हैं, दोस्तों को पिक कर लें और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आजा भाई, आजा। हाँ भाई, नहा धो लिया, फ्रेश है, चले चल गुजर भाई यार। चलो बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहांगीर भाई क्या हाल है? ठीक है, भाभी ठीक है, मेरी भतीजियां ठीक हैं, भाभी की ग्राफिक डिजाइनिंग कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मेरी भाभी जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी है, माशाल्लाह, जबरदस्त, जिंदाबाद। औरत को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, वरना वो जल्दी बुढ़ी हो जाती है ना? बिल्कुल ऐसी है ना? आप भी कुछ कर लिया करें। मैंने कहा उन्होंने ऑलरेडी एक इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ी हुई है तो उसको जाया नहीं करना चाहिए। भाभी ने क्या पढ़ा? वैसे क्या पढ़ा? का कर देंगे
नहीं उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की, वो उसने टेक्सटाइल डिजाइनर है भाई। शादी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਕਰਵਾ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। नहीं भाभी ने स्टडी कौन सी की है? उसने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की हुई है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग। अब क्या कर रही है? ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग। अच्छा, इन दोनों का कोई मेल जोल है आपस में चीजों को? जबरदस्त, जिंदाबाद जरूर करवाओ। क्या हाल है भाई? ठीक हो? तबीयत ठीक है? तेरी तबीयत कैसी है यार? मैं ठीक हूँ। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत मैसेज आ रहे हैं, तबीयत अब ठीक है तेरी? अपना ख्याल रख मेरी जान। वैसे इन दिनों में तबीयत का हालचाल पूछते तो नहीं है, ठीक है? जिंदगी है बस यही काफी, ठीक है? मोमिनीन तो कहते हैं मर भी जाइए ना तो बहुत अच्छी गल है, कोई गल नहीं। मौला दा पुरसा दिन मर गए है कि नहीं? है शायद के घर के बाहर भजन मैंने 6, 7, 8 मिनट वेट किया और घर से निकलते हुए इसको फोन भी किया कि शादी साहब मैं आ रहा हूँ, रेडी रहो, पहले आपको पिक करूंगा, ठीक है? 8 मिनट इसके घर के बाहर वेट किया, कहता मैं शलवार पहन रहा हूँ, ठीक है? 8 मिनट। यार तुम क्या हो यार? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? यार 6 मिनट नहीं है इस बंदे ने यार मेरा भाई ग्रुप खोल लो, एक मिनट ग्रुप खोल लो। मैंने इसके घर के बाहर पहुंच के पिक्चर सेंड किया, भाई बाहर खड़ा हूँ, 8 मिनट खड़ा रहा हूँ, कहता मैं शलवार पहन रहा हूँ और 8 मिनट ये शलवार ही पहनता रहा। ओए भाईजान लाइट नहीं थी, कपड़े नहीं मेरे ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। अच्छा ਉਹ ਕੋਈ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। अच्छा है तो पहले बता देता हूँ। जी मैं आपको नहीं कुछ कह सकता, आप जो ना बोले ऐसे। भैया मैंने आपका 8 मिनट इंतजार किया, ऐसे नहीं होता। जब आपको पता है कि मैं सोसाइटी से निकल चुका हूँ तो आप रेडी रहो ना। 2 मिनट बाद आ जाओ, 3 मिनट बाद आ जाओ। मैं आपके बाप का नौकर तो नहीं हूँ कि 8 मिनट वहां पर ही खड़ा रहूं मैं, है कि नहीं? कुछ यह कहेंगे तो फिर तो कह दो इंतजार नहीं किया। मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है आज तुमने कालक नहीं गिराई माथे पे। कौन सी कालक किस तरह के तुम ये आज जल्दी में कालक तुमने गिरा के आए, मेरा ख्याल है। कालक है बोल रहे हो तो सही, मैं यहाँ पे हूँ, इधर सबर करो। आज कालक नहीं ना गिराई, कौन सी कालक है? आज फ्रंट खाली है। आज फ्रंट खाली है, मेरा ख्याल आज कालक नहीं गिराई है ना? हैं? मैं ये काम छड़ दे। हाँ, ये कालक वाले काम छोड़ दे, टोपी पहन ले बेटा। मैं तो ब्रश भी नहीं करता, टोपी पहन के आ जाता हूँ बस मैं। अच्छा मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो, आज मेरी बात सुनो। हमारी बीबी पाक दमन लास्ट डेस्टिनेशन है, हमने ठोकर से निकलना है, ठीक है? डाला दूसरा साफ हो रहा है, घर वाला डाला भी थोड़ी देर तक आ जाएगा। अभी चलें, जो हमने तकसीम करना ना वो ले आए पहले, हैं? निकले भाई ना, बैठ गए आप इधर ही, जाना नहीं आपने? उठो बिस्मिल्लाह करो, चला भाई चलिए, आजा चल भाई आजा कालक, रास्ते में निकल, चल शाबाश कालक चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वजिल फरजहुम अजमाइन। अच्छा जी, घर से निकल चुके हैं, अपना लंगर लेने के लिए जा रहे हैं। ऐसा है कि जहांगीर और दोनों छोटे बच्चे और गुज्जर आ रहा है पीछे दूसरी गाड़ी में, और मैंने दोनों डाले जो है वो मंगवा ली हैं। पहले अभी हमने सामान यहाँ से लोड करना है। हैदर का घर खाली है, हैदर के घर सामान रख देंगे, उसके बाद डाले आ जाएंगे, डाले में फिर ड्रम आ जाएंगे, ड्रम के अंदर बर्फ आ जाएगी, बर्फ में अपना सारा सामान ठंडा करके रात को निकलेंगे, ठीक है? पहुंचते हैं, पहले सामान पिक करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। एक और निकाल दे यार, चलो यार, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये सामने आ गया है हमारे पानी की 3-4 किस्में हैं। ओके, तो अभी क्या लेना हमने? जी निकल, हमने की लेनी है 1000 बोतल भाई, ठीक है? और एक पेट के अंदर है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 बोतलें, ठीक है? 12 बोतलें, और नहीं एक पेट में 12 बोतल। कितने पेट होंगे? 1000 बोतल बनेगी, चेक करो। आ जाइएगा साहब के नहीं? 42 पैट हैं? 42 पैट 42 पेट 1000 बोतल। 84 पैट भाई क्या भाई 1000 डिवाइडेड बाय 1000 बोतल डिवाइडेड बाय 24, 12 है 12 ही किया है भाई। तुमने 24 किया है, क्या हो गया है तुम्हें भाई? 24 किया तुमने, 12 बोतलें एक पेट में। 84 मल्टीप्लाई बाय, हाँ ठीक है 84 पैट। ग्राफिक डिजाइनिंग भाभी की सही जा रही है, मतलब क्लासेस सही जा रही हैं। अभी आप छोड़ के आ गए हो ना, अब दिमाग यहाँ पर लगाओ प्लीज। जी भाई कश्तियां लाया चलने यार, तू कल लेट हो जाना, सबर कर जा, लेट रात को 12 बजे जाना है, बड़ा टाइम पे है 5 बजे वाले यार देखो तो कश्ती के मुंह वाले। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन मेरी बात सुन, उधर देख, सामने हैदर की तरफ देख, कश्ती केक लग रहा है, पूरा कश्ती केक लग रही है यही करके। अच्छा मेरी बात सुनो, 84 पैट है, 84 पैट उठाओ पहले, जल्दी करो, हरिया इधर आओ। तू नहीं मिला जिसे, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। बसिया हुसैन, बसिया हुसैन, 82, 83, 84, ये हमारी 1000 बोतल पूरी हो गई, ठीक है? चलो जूस की तरफ आ जाओ। अच्छा जी, यहाँ पर 3-4 जूस हैं अपने पास। पहले तो ये जूस है जो शैजी के पीने वाला है, ठीक है? बेबी शार्क 2, ठीक है? लेकिन ये नहीं लेना, ये वो छोटा, ठीक है? उसके बाद ये है शैजी पी जाएगा। हैं बेटा, ये 6 एक मोमेंट होया तो उन्हें पूरी पेटी पी जानी है। 60 पीस पीसा तो शक्ल देखो दी ये बोले वो देख क्या कर रहा है। अच्छा एक ये
फिर एक ये है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है पाकिस्तानी है, ये कर दो। अब इधर आ भाई, इसमें हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 हैं। 1000 जूस चाहिए कितने? 42 पैकेट खाओ भाई। चलो फिर बिस्मिल्लाह करो। हाँ भाई, मेरी नानी आंदी हुंदी सी पुत्तर काम करन दा आदी बन, ठीक है? तो चुप करके कश्ती केक ले लो, मोमन बड़ा पसंद करते हैं उन्हें। कश्ती केक लबो यार, केक ढूंढो कहाँ से मिलेंगे। अच्छा बोतलें भी आ गई, जूस भी आ गए। सॉलिड चीज़ आज लेनी तो नहीं थी, लेकिन अब मेरे यार ने फरमाइश की है तो केक देख लेते हैं कोई ना कोई। बंद, अगर केक नहीं तो बंद देख लो। बंद 1000 नहीं मिल सकते, बंद बनवाने पड़ते हैं पहले। मैं लाऊंगा। चल 1000 बंद लब 1000 बंद। चलो ना लबे ना तो केक ले लेते हो, ठीक है? थोड़ा 500 दो मिलना। चल अच्छा जी, 4, 5, 6 किस्म के केक अपने सामने। ऐसा करो कि 10 डब्बे 15 डब्बे जो है ना सबके डालो, ठीक है? अच्छा आराम से जहलम करा नहीं डालो, सबके पालो मान साहब, सबके पालो। तू नहीं मिला जिसे, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। बस हुसैन, बस हुसैन, बस हुसैन, बस हुसैन, ये बस हुसैन की अता, ये बस हुसैन का जिगर, जो दिया वो मोतबर, जो दे दिया तो सारा घर, करम हुसैन का करम किसी पे हो गया अगर, मिले किसी को बालों पर किसी को मिल गए पिसर, हुर बना दिया बना दिया उसे जो एक बार मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। बिस्मिल्लाह। ओके जी, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सामान सारा आ गया। हालत बुरी हो गई है भाई, रात को जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तब क्या हाल होगा। हाँ बस बहुत है, बहुत शदीद बस है, बड़ी जालिम बस है भाई, बहुत शदीद बस है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बोतलें भी आ गई, जूस भी आ गए, और मान डोगर की फरमाइश पे केक भी आ गया। वैसे सही है यार, जूस के साथ केक मिल जाएगा, अवाम चलती चलती खाती जाएगी। मुंह में जाएगा ना सूखा केक, साथ ऊपर एक सिप जूस, क्या कॉम्बो बनता है। करिए जरा, कैसा मजा कैसा आएगा, मजेदार। अच्छा जी, अभी ये सारा सामान हमने ड्रॉप करना है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का, और हमने कम से कम 10 साढ़े 10 बजे बर्फ की पट्टियां डाल के ड्रमों के अंदर सारा सामान ठंडा करना स्टार्ट करना है, सही है? 10:30 11 बजे, है ना? तो अभी हम हैदर के घर जो कि खाली है, वहां पर सारा सामान ड्रॉप करते हैं। मैं डाले बुलाता हूँ, दोनों डाले आ जाएंगे, एक घर से आ जाएगा, एक शोरूम से आ जाएगा। फिर 11 बजे व्लॉग को ऑन करेंगे, 11 बजे सारा सामान अपना डाल के ड्रम के अंदर ठंडा करके पानी बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते बीबी के कदमों में बीबियां पाक दमन पहुंच जाएंगे। चल भाई। तू नहीं मिला जिसे, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया, तू जिसको मिल गया रब उसको मिल गया। बस हुसैन, बस हुसैन। तो बुढ़े हो गए, मान बुढ़े हो गई। नहीं जवान है भाई, की हो गया तो ये ड्रामे कर रहे हैं। अच्छा तो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सामान उतर गया। दूसरी गाड़ी भी है, अभी केक शेक उतार के अंदर रख लेते हैं, और डालो के लिए कॉल कर दिया। घंटे 1.5 काम सारा मैं करूँगा, पारा काम घंटे तक डाले आ जाएंगे। फिर आपको मिलेंगे, अब 6:15 हो गए हैं, 10:30 या 11:15 बजे डालेंगे हम खड़े करके, ड्रम लगा के बर्फ डाल के सामान लोड करके निकलेंगे। होती मुलाकात 4-5 घंटे के बाद। अल्लाह हाफिज़। 1 eternity later. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टाइम क्या हो रहा है भाई? 12 बज गए हैं। मजालिस वगैरह खत्म हो गई हैं, जुलूस वगैरह निकल चुके होंगे, और आवाम जो है वो बीबियां पाक दमन की तरफ रवा दवा है। और ये हमारे दोनों डाले आ गए, ठीक है, और साथ दूसरे भाई भी आ गए हैं जिनके पास अपना भी लंगर है। तो सारे जो है ना लंगर और डाले गाड़ियां सब इकट्ठे जाएंगे। ये आ गई बर्फ, इधर करो, ये आ गई बर्फ। इसको हम छोटा छोटा करके टुकड़े चारों ड्रमों के अंदर डाल देंगे। ड्रम को साथ कर बिस्मिल्लाह पढ़ के विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि काफी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 12 साढ़े 12 हो गए हैं। अब 1 सवा 1 तक मैक्सिमम हमने रूट के ऊपर होना है, ताकि जो जायरीन जा रहे हैं उन तक लंगर पहुंच सके, ठीक है। खोल के बोतलें सारी ड्रम में डालनी है, जितनी डालगी बाकी एज इट इज साथ रख लेंगे, जहां खत्म होगी रिफिल कर देंगे, ठीक है। और जो केक वगैरह है वो सारा खोल के तो एक तोड़े में डाल देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह करो, बर्फ तोड़ो, थोड़ा पानी ड्रम में पाओ, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ना,
तो सारा ड्रम जो है वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा या होगा। उधर देखो बकाया भाई सारे आ गए डालने, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो केक शेक लिए थे एक टोटे में डाल लिए और बॉटल्स के पैट सारे कुछ इसमें आ गए, कुछ इसमें आ गए, कुछ डोर में आ गए। जो बच गए क्योंकि सारी बात है सारी बॉटल्स और सारे जूस के कार्टन जो है वो एक 4 ड्रमों में नहीं आ सकते, तो एज इट इज ही रख ली है डालो के अंदर। जैसे ही डाला खाली होगा उसको रिफिल कर लेंगे, बर्फ हमारे पास है। बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं, चलो जी। हाय मालिक, बहुत गर्मी है, जितना कोई झूठ बोले उतनी गर्मी और उतनी हबस है। मैं ज़ायरीन को मतलब पाँव को हाथ लगा के जो है ना इनको दाद देता हूँ। क्या बात है यार, पता नहीं कहाँ से अवाम पैदल जा रही है और मुझे फिलहाल गाड़ी में बिठा दिया गया है। बाहर थोड़ा सा काम खराब हो रहा था, ट्रैफिक वालों ने रिक्वेस्ट की कि भजन आपकी मेहरबानी अंदर जाके बैठ जाएं। और लंगर भी ऑलमोस्ट सवील अपनी खत्म होने के करीब है और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं समनाबाद क्रॉस कर रहे हैं और मंजिल मकसूद जैसे आपको बताया बीबी पाकदामन है, वहाँ जाके पुरसादारी करके व्लॉग कमेंट करूंगा। और अब बात ऐसे है कि बीबी पाकदामन के बिल्कुल गेट के साथ ही एक अदद जो है वो हमारा अज़ा खाना बना हुआ है भाई का, वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी हस्ती मेरा वेट कर रहे हैं, ठीक है। उनसे मैंने मिलना, अल्लाह करे वो चले ना जाएं, मैं उनसे मिल लूँ, ठीक है। 9-10 मुहर्रम के लिए उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच के आपको मिलता हूँ, उसके बाद भी पाकदामन की आपको ज़ियारत करवाएंगे और अदादारी करेंगे, फिर व्लॉग कमेंट करेंगे। सादिको बावफा मनम दम हमादम अली अली मैं ये समझूंगा मुझे मिल गई मंजिल मौला। तो इस हुसैन की माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। शबीर मरहबा, इस हाथ के लिए थी ये शमशीर मरहबा, ये आबरू ये जंगी ये तौकीर मरहबा, बस बस हुसैन बस मेरे दिलगीर मरहबा, वक्त नमाज़े। चलो जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, न्याज कर लिया, बीबी पाकदामन पहुंच चुके हैं और अभी हम हैं मुसाफिर खाने में जो कि है हमारे अदनान भाई का। अस्सलाम वालेकुम। और जो मैं आपको बता रहा था कि एक स्पेशल पर्सन जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो है आका जान। अस्सलाम वालेकुम आका जान, तबीयत ठीक है आपकी? आका जान, एक छोटी सी ख्वाहिश है, सबसे पहले माजरत मैं लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दें, कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी बात ये कि मेरी एक ख्वाहिश है कि निसार हवेली में जब योजना इस बार बरामद होगा, तैयार होते हुए मैंने लास्ट टाइम में देखा था लेकिन छत पे खड़े होकर, ठीक है। इस बार एक तो करीब से देखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो एक आधी चीज़ योजना को पहनाना चाहता हूँ जेवरात में से, और रामजी के टाइम पर ज़ियारत करना चाहता हूँ, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ होती है, ज़ियारत नहीं होती है। आगे बेटा, सबसे बड़ी बात है कि वो शब अशूर ऐसी है, वो रात ऐसी है जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि वो किस्बाशों को बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो रात जो है वो हमें मिली। बेशक। और उस रात पे जो भी चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, वो आके ज़ियारत करे आके। बेशक। मौला हुसैन की जुलजना की शबी है, बेशक। तो हक है आप लोगों का, आप झोली उठा के उस रात मांगो, बीबी को पुरसा दो, आपका हक है। क्यों नहीं आ पाओगे? आप आओ, हम आपको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। हमारा एक एक बच्चा आपको वेलकम करेगा। आप निसार वैली में आ रहे हो, जो अमन का गिवारा है, वहाँ से तो अमन का पैगाम जाता है पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे निसार वैली की अफादियत क्या है। निसार वैली की अफादियत ही ये है कि अब्दुल कादिर आज़ाद जैसी हस्ती हैं वहाँ पर मजलिस पढ़ रही हैं, तो हम खुद उनकी मैंने उनकी व्हील चेयर पकड़ के मैं जाता था उनके पास अपना लेके निसार वैली में। तो ये है कि मैं अभी खुद ये चाहता हूँ कि हमारी जितने भी आदमी दीन है, ज़ाकिरीन है, उनकी ज़बान से मिठास ऐसे निकले कि मौला इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि हमारे फ़ज़ाइल इतने वसी हैं, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने फ़ज़ाइल पेश करें, आप ना इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता क्या बात है,
कुफर के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आजारी है, चाहे वो किसी मोमिन की जाए या किसी काफिर की जाए, अल्लाह ताला पसंद ही नहीं करता, किसी की दिल आजारी नहीं पसंद नहीं करता। ठीक है, आप किसी के मसलक को छेड़ो ना, अपने मसले को छोड़ो ना, ठीक है। इस फार्मूले पर रहोगे इंशाल्लाह ताला। देखो मुल्क में सुन्नी शिया इत्तेहाद रहेगा। सुन्नी शिया इत्तेहाद के लिए जरूरी है बर्दाश्त, कुव्वत। जिसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत है वो कभी कोई जंग नहीं हार सकता। इंशाल्लाह ताला मौला पंचर पाक के सदके में, बीबी के सदके में इंशाल्लाह ये इतना पीसफुली मुहर्रम गुजरेगा, क्योंकि सारी हमारी गवर्नमेंट की जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने कहा आगा साहब आप इजी होके आप आजादारी करें। बेशक हमेशा आपका साथ देते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा प्रॉपर साथ दिया जाता है पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से, हर चीज की तरफ से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईजी पंजाब इस वक्त पूरे एक्टिव हैं। हमारे सीसीपी लाहौर, हमारे बिलाल कमियाना साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, ऑपरेशन साहब, हमारे सारे एसएसपी आजाद, हमारे एसपी सारे एसपी आजाद सारे एक्टिव हैं और ड्यूटी हमारे कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी हमेशा होते हैं। आपको सबसे बड़ी बात बोलूं, मेरे वालिद बोला करते थे, मेरे वालिद बोला करते थे कि जब गम या खुशी होती थी ना तो वडेरे गांव में साथ जोड़ लेते थे। ऐसे ही है। अभी पता क्या बात है, गवर्नमेंट ने साथ जोड़ लिए और ये सारा क्रेडिट जो है हमारे सीएम साहिबा को जाता है, मरीम बेबी को जाता है, मरीम बेबी की पूरी टीम को जाता है। बेशक बेशक। इस टाइम पे मुझे खुद कहती हैं कि आगा साहब शरबत की शबीले, हम खाने की, मौला की न्याज, इसमें एक्टिव है। पता क्या बात है, जब आपके बड़े साथ जोड़ ले तो इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी मुसीबतों से हम छुटकारा मिल जाता है हमें और हम मुकाबला करते हैं। फिर आपको मैं इंतजामिया की तरफ बोलूँ, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे डीसी साहब, हमारे जितने भी एसी आजाद जितने भी हैं सब कोऑपरेटिव हैं। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमेशा आपके साथ देते हैं और इस बार भी माशाल्लाह 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 सब साथ जोड़ के खड़े हैं। सीएम साहबा की सेरी सरपरस्ती सब साथ हैं, सब खैरियत से होगा। और दूसरी बात ये है कि अभी मैंने बीबी के पास जाना है, बी पाकदामन। अदनान भाई कह रहे हैं जी आप नहीं जा सकते, आप जाएंगे तो फिर कोई मसला होगा, कुछ इंतज़ाम कर दें, मैं जाऊँ ज़ियारत करके आ जाऊँ। मैंने रिक्वेस्ट की हुई है आवाम से। मैंने जब गए हैं वहाँ पे ना सारा मैस इस तरह क्रिएट होता है कि सारा ध्यान इनकी तरफ चला जाता है, उसका कुछ मैं तो मना किया, इनको भी मना किया। देखिए बेटा, मैंने ज़ियारत करनी, मैंने लोगों से प्रॉमिस किया। बेटा सबसे बड़ी बात है, जाए, अली की बेटी है, हजरत अब्बास की बहन है, मुस्लिम की जोजा है, मोहम्मद और इब्राहिम की वालिदा माजिदा है। आप जाए वहाँ पे जाके पुरसा पेश करें, लेकिन अपने आप का मुंह रैप करके जाए। मैं अभी मैं ये आपको पहचाना मुंह पे कर लेता हूँ, मुंह पे करें। ठीक है, आपकी ये भी इबादत है कि आप अपने आप को रैप करके जाएं। आप कोई पहचान ना सके आपको, ठीक है। तो आप जाए, इंशाल्लाह ताला बीबी आपका पुरसा कबूल करेगी। मुलाकात होती है इंशाल्लाह वहीं पे आपके साथ। ये दो ख्वाहिशात हैं, एक मैंने ज़ियारत करनी है तैयार होने के बाद, दूसरा एक जेवर मैंने अपने हाथ से। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा, और माजरत इंतजार कर रहा हूं बेटा, जिंदगी दी आप। अच्छा जी, अब सीन ऐसे है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगा जान मिल गए। आगा जान से मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैंने बीबी के दर पे जाना है, पुरसादारी करके आनी है, क्योंकि डोगे का भी बहुत दिल है, मेरा भी दिल है कि मैं अगर आया हूँ तो बीबी के दर से होके वापस जाऊँ। जबकि मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी कि तुमने नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। रस्ते में भी बहुत काम ख़राब हुआ, मैं गाड़ी में आके बैठ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबील भी तकसीम कर ली। अब आगा जान ने जो मुतलका थाना है हमारा यहाँ का, पता नहीं कौन सा थाना लगता है, मुतलका थाना जो है स्टेशन के करीब का, उनके SHO साहब से बात की है। SHO साहब से बात करके इजाज़त लेके दी है। इर्द गिर्द बंदे होंगे पुलिस वाले, अगर कोई बदमज़गी या कोई भी ऐसा इशू होगा तो वो फ़ौरन मुझे वहाँ से इजेक्ट कर लेंगे, सारे यार दोस्त वहाँ से इजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट यही की है कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाओ। उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं मास्क और ये परना पुरना ऊपर पहन लिया, लेकिन आई नो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना, अवाम ने फिर भी जो है वो देख लेना है। लेकिन उन्होंने कहा है तो मैं मास्क पहन के निकल रहा हूँ, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बीबी के दर पे जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों से भी किया था, बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं, आपको जाके ज़ियारत करवाता हूँ, थोड़ी सी पुरसादारी करेंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम अजमाइन। टाइम हो रहा है जी सुबह के 4:25 और ये थी वो मोस्ट अवेटेड रात। अभी 9वीं की रात 10वीं की रात आनी है, लेकिन 5 मुहर्रम का भी अपना ही एक जो है ना वो क्रेज होता है, अपनी ही एक जो है वो मोटिवेशन होती है। ऐसा है कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस वालों का, जिन्होंने हमारा ज़री मुबारक पे हाथ लगवा दिया, वरना मेरा नहीं ख्याल कि ज़री मुबारक पे हम हाथ लगा सकते थे। हमारे बड़ों ने कह दिया था कि जी आप ऊपर खड़े होके पहली मंजिल पे या दूसरी मंजिल से वहां से ऐसे करके सलाम कर ले बीबी को। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, उन्होंने जिस तरह भी ज़ियारत करवा दी है कि नहीं। दूसरी बात, हाँ भाई थक गया, तू नहीं थका है, गैंडा नहीं थका। गैंडे ने 4 नान 3 प्लेटें हलीम की, 2 प्लेटें चावल की परात में डाल के, मैंने 1 प्लेट बस खाई है। और शायद साहब खुदा की कसम 1 प्लेट। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे दिमाग में टेंशन चल रही है।
मैंने ये चीज अंडरस्टैंड कर लिया कि अवाम को जितना मर्जी तरला करके कह दिया जाए, रिक्वेस्ट कर ली जाए, गुस्से से कह दिया जाए, अवाम नहीं सुनती भाई। इतनी रिक्वेस्ट की है, लेकिन हर दफा मुझे शर्मिंदगी का बाइस बनना ही पड़ता है रश के अंदर, जब आप लोग शुरू हो जाते हैं ना कि मतलब देख के चुप कर जाओ यार, 10 मुहर्रम के बाद सही, लेकिन अवाम नहीं रुकती है भाई, नहीं सुनती। अच्छा, अब परेशानी का मौका और परेशानी का जो बाइस है फिलहाल वो ये है कि आज तो थी 5 मुहर्रम, और 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम को 5 मुहर्रम से 100 गुना ज्यादा रश होता है जहां पर हमने जाना है। अंदरून लाहौर न्याज देख इन्होंने करनी, मैंने अंदरून लाहौर करनी है। उस दिन क्या बनेगा, टेंशन है। अल्लाह पाक खैर करे, खैर का वक्त आए, खैर ऑफिस से सब कुछ हो जाए। मैं अगर मुझसे कोई पूछे ना डॉक्टर साहब कि यार पिछले 2 साल में जब से आपको फेम मिला, ईच एंड एवरीथिंग, जो सारा कुछ मिला, आपने क्या पाया क्या खोया, मैं हर चीज के लिए शुक्र अदा करूंगा, पैसों के लिए, गाड़ियों के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, हर चीज के लिए शुक्र अदा करूंगा। लेकिन ये है कि अपनी पुरसादारी से हम लोग दूर हो गए। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है, कोई पुरसादारी नहीं कर सकते। कसम से हम 3-3 घंटे पुरसा पढ़ने वाले लोग हैं, पुरसा पढ़ने वाले, मातम करने वाले, सारा सार करते रहते हैं, ये 10 दिन भी हमसे हो जा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई पूछे ना कि यार नुकसान क्या हुआ है, तो सिर्फ एक नुकसान, मैं नहीं कहता कि जी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई, एक्सेट्रा, कोई बात नहीं। इंसान पहले इसी चीज की चाह करता है और बाद में इसी चीज के लिए रोता है। ठीक है, सिर्फ जो नुकसान मुझे हुआ है ना, वो एक ही नुकसान हुआ है कि ना पुरसादारी ना मातमदारी, सिर्फ ज़ियारत को हाथ लगा के मम्मी डैडी तरीके से चुप करके वापस, ये एक मुझे नुकसान हुआ जो सारी जिंदगी मुझे जो है ना वो इस चीज का दुख रहेगा। फिलहाल व्लॉग को मैं फिलहाल यहाँ पर कर रहा हूँ एंड। शेर एक मुझे याद आ गया जी भाई, ना पूछ इन वक्त की बेजुबान किताबों से, ना पूछ इस वक्त की बेजुबान किताबों से, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। क्या बात, माशाल्लाह, जबरदस्त। व्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह आपसे 6 मुहर्रम के व्लॉग के साथ, और कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हम हैदर के इमाम बारगाह जाएं। हमने तो उसको 3-4 बार कहा, लेकिन वो खुद ही हमें ले जाने के हक में नहीं है, क्योंकि वहां पर भी बदमज़गी की रेट होती है। आपने देखा होगा उसने अपने किसी पेज पे कोई वीडियो कोई पिक्चर अपने इमाम बारगाह की नहीं लगाई। लोग वहाँ की जो वीडियोज है ना, जिस टाइम इंसान रिक्कत में होता है, ठीक है, वहां पर मजलिस चल रही है, आप पता नहीं किस विजन में है, रो रहा है, उसकी वीडियोस वायरल करी जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें खुद ही नहीं बुलाता कि अभी मैं अकेला होता हूँ तो ये हाल होता है, आप लोग आओगे तो क्या होगा। लेकिन कल हम इंशाल्लाह जाएंगे, हमारा अपना महाबार का, और कल का लंगर कल ही पता लगेगा, लोकेशन भी कल ही पता लगेगी। होती मुलाकात कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाँ भाई, अल्लाह बताए मेरा कल ऑफ है सर। अल्लाह हाफिज़ जी।